मैं कोई करोड़ों करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। अब धर्म हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति लेकर के नाम, शूद्र कह करके क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? क्या गाली देना धर्म है? हम करें, अगर आप हमें गाली दे रहे हो तो हम आपको गाली दें, तो वो क्या धर्म माना जाएगा? जिस अंश में ये गाली दे रहे हैं शूद्रों को, शूद्र वर्ग में आने वाली जातियों को, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को, उस अंश को या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए या पूरी रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और फिर से इस देश में अंधविश्वास पैदा करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा हो। वो सनातन धर्म को दफना रहे हैं। बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का विरोध अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वयं प्रसाद जी, आपको भी रामचरितमानस को लेकर क्या आपत्तियां हैं? देखिए, सही बात तो ये है, धर्म कोई हो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रही बात, आपने तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह यह भी लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा है ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया है। लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने इस रामायण को लिखा तो यही धर्म के ठेकेदार उसमें कहते थे, नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। तथाकथित शूद्रों यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम
ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़े हिंदू हैं, सब मिलकर आप 85-86% हो गए। जब 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो, 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे। इसलिए दो बात नहीं चलेगी। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे। 85% हिंदुओं की आप गाली देकर के उनकी भावना आहत कर रहे हो, वो आहत नहीं हो रहे हैं। लेकिन तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि करके इसकी रचना की है। तो जब स्वांतः सुखाय तुलसीदास ने इस भाषा को लिखा है तो कैसे ये धर्म हो गया? और धर्म हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति लेकर के नाम, शूद्र कह करके क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? क्या गाली देना धर्म है? हम करें, अगर आप हमें गाली दे रहे हो तो हम आपको गाली दें तो वो क्या धर्म माना जाएगा? जब हमको आप गाली दे रहे हो वो धर्म नहीं हो सकता, तो दूसरों को भी गाली देना धर्म नहीं हो सकता। गाली धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें मानवता आहत हो वो धर्म नहीं हो सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए, या तो उस अंश को जहां ये गाली दे रहे हैं, जिस अंश में ये गाली दे रहे हैं शूद्रों को, शूद्र वर्ग में आने वाली जातियों को, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को, उस अंश को या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए या पूरी रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल कि आप बीजेपी की सरकार में भी रहे, तब उस समय पर ये सब बातें क्यों नहीं याद आई? इसलिए कि उस समय ना आपने कभी पूछा नहीं। आज आप पहली बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैं पहली बार बता रहा हूं। तो इससे पहले भी जब इसको लेकर के कभी नहीं, आपने भी तो रामायण पढ़ी होगी, तब नहीं समझ में आया कि ये लिखा है, तुलसी बाबा लिख के चले गए? कई बार सामूहिक मंचों से इस पर मैं बोल चुका हूं और इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका हूं। अच्छा, एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो भी बड़े चर्चा में हैं। अब यही इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार धर्म को नीलाम कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक तमाम समाज सुधारकों के द्वारा किए गए सुधार के फलस्वरूप देश आज वैज्ञानिक रास्ते पर आगे चल पड़ा है। तो ऐसे ही दकियानूसी सोच के बाबा फिर से इस समाज में और देश में ढोंग ढकोसला, रूढ़वादी परंपराएं, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक प्रश्न मैं कहता हूं, जब सभी दवा बाबा के पास है तो सरकार फालतू में मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल
सीएससी पीएससी दुनिया भर की अस्पतालें चला रही हैं। क्यों चला रही हैं? सब जाके बाबा के यहां दवा ले ले। सारे डॉक्टर पढ़े लिख करके बेकार हो गए, बाबा दवा करेंगे। इसलिए जिसका जो दायरा है उसको छोड़िए, चिकित्सा क्षेत्र को, चिकित्सा के बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़िए, डॉक्टर चलाएंगे। बाबा अपना बाबागिरी करें, अपना प्रवचन करें। क्या कर रहे हैं? नहीं, ये ढोंढ हौसला फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देना चाहिए जो भारतीय संविधान की भावनाओं के खिलाफ बोलता हो और फिर से इस देश में अंधविश्वास पैदा करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा हो। वो तो कह रहे हैं हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म घर वापसी का। वो सनातन धर्म को दफना रहे हैं।